सौरभ जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे एक बात बताएं, एक नाथ शिंदे ये कहते हैं 38 बागी विधायक हमारे साथ है और हम ही असली शिवसेना है। केरसेकर जी को अभी मैंने थोड़ी देर पहले सुना, वो दावे के साथ कह रहे हैं कि हम ही असली शिवसेना है। अब जब आप ही असली शिवसेना है तब तो फिर दावा ठोके, निशान पर दावा ठोके, नाम पर दावा ठोके। ठीक वैसे ही जैसे हमने एलजेपी में देखा था, वो भी तो नहीं हो रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहना है ना, उन्होंने ठीक। मैं सौरभ जी के पास इस सवाल को लेकर गई, क्यों नहीं कर रहे हैं फिर एक नाथ शिंदे? ये उन्हें भी क्या डर है किसी बात का? ये देखिए, ये पूरा मैडम पेशेंस गेम चल रहा है। ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर 38 विधायक अगर है और 38 के 38 अगर कहते हैं कि हम एक स्वतंत्र पार्टी है या फिर और कुछ अगर है, तो वो डिफेक्शन लीगल माना जाएगा। अगर 38 से 1 या 2 भी अगर कम सीटें होती है तो ये सारे के सारे लोग बर्खास्त हो सकते हैं और उन 35-36 जगहें जो है वहां एक इलेक्शंस वापस हो सकते हैं। इलेक्शंस यहां अभी किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्शंस एक बहुत बड़ी एक खर्चिक प्रक्रिया है। ये बात आप देख लीजिए। और दूसरी बात यह है कि यहां क्या हो सकता है, यहां अगर यहां बीजेपी है या फिर अगर कोई अपोजिशन पार्टी है, अगर इस संधि को लेके अगर ये बीजेपी अगर सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, तो ये 38 और जो 12 एमएलए उनके साथ जो अपक्ष है वो सारे अगर निकले, तो ये जो सरकार का जो 284 का सदन है, ये 284 का सदन 234 पे आता है। तो इसके लिए 234 के लिए सरकार के पास उतने लोग हैं या नहीं, दूध का दूध पानी का पानी वही होना चाहिए। पर यहां भाषा क्या चल रही है, संजय जी राउत परसों कहते हैं रस्ते की लड़ाई हम जीतेंगे, सदन की लड़ाई हम जीतेंगे। रस्ते की लड़ाई का क्या मतलब है? रस्ते की लड़ाई का मतलब क्या है? सदन की लड़ाई है ना, सदन में ही अगर कुछ हो रहा है तो सदन में हैंडल कर दीजिए। रस्ते की लड़ाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप यहां धमकी दे रहे हो कि यहां उतर के दिखाओ मुंबई में आप कैसे पहुंचते हो सदन तक, वो हम देखते हैं। ये तरीके से लेकिन ये तो शिवसेना का कैरेक्टर है, ये तो शिवसेना का कैरेक्टर है। मैं तो कहती हूँ अपने कैरेक्टर से बहुत हम्बल है वो। अभी अब तक अगर ये पुराने बाला साहब ठाकरे वाली पार्टी होती तो मारकाट पर आ जाती बात। पर वो शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी होती वो एक संग रहती, ऐसी टूटी बिखरी हुई पार्टी नहीं रहती मैडम। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये दादागिरी अगर करनी है तो करने दो, दूध का दूध पानी का पानी होना है तो होने दो। अगर वो 38 लोग आते हैं और अगर गवर्नर के सामने अगर हाजिरी देते हैं और अगर सदन में अगर वो वोटिंग हो जाता है तो सरकार गिरेगी। ये सरकार गिरना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, सरकार में जो घटक है उनके लिए, और इलेक्शंस है वो भी किसी को नहीं चाहिए। पेशेंस गेम है मैडम, आपने जो कहा वो सही कहा, शिवसेना का कैरेक्टर है। तो ये पेशेंस गेम में जिसके पास पेशेंस है, परसिवरेंस है, परसिस्टेंस है, वो जीतेगा। और जिसके पास जो एंग्जाइटी है जिसके पास है वो शायद हारेगा। अब आने वाले कुछ दिनों में जिसके पास एंग्जाइटी है और जिसके पास पेशेंस परसिवरेंस है वो दिखेगा कौन यही हम भी सुन रहे हैं। डॉक्टर सीमा मलिक, हमारे जितने संवाददाता इस वक्त फील्ड पर मौजूद है, हमारे जितने सोर्सेस है वो यही बता रहे हैं कि शरद जी भी यही चाहते हैं कि अभी थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते पेशेंस टेस्ट करो। वहां जो 38 बैठे उन्हें बैठे रहने दो, देखो कितने बैठे रहते हैं और कितने लौट कर आते हैं। देखिए, मैं इस पे अब क्या कमेंट करूं कि अब कुछ भी आजकल तो देखिए कुछ भी लोग कुछ भी बोल रहे हैं। और बस मैं तो यही कहूंगी कि लेकिन आप ये बता दीजिए ना, इसमें फायदा है ना, मतलब कुछ भी पेशेंस टेस्ट करने का फायदा है कि नहीं है मैम, ये तो बताएं। क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं वो कह रहे हैं, तो मैं बिल्कुल मैम आप तो अपनी राय बताएं कि पेशेंस टेस्ट करने का फायदा मिलेगा एनसीपी, कांग्रेस, ये महाविकास अघाड़ी सरकार को? देखिए, पेशेंस से तो हमेशा आदमी को रहना चाहिए, एक पेशेंस तो हमेशा होना ही चाहिए। एंजाइटी की तो कोई बात है नहीं, और काफी पेशेंस से उनको देखा जा रहा है। और देखिए जिस तरह के बयान आए आज, जिस तरह की जो सिचुएशन है वो कोई लोकतंत्र के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी चीज तो है नहीं। जिस तरह से कर्नाटक में हुआ, जिस तरह मध्य प्रदेश में हुआ, जिस तरह से उत्तरांचल में हुआ, अरुणाचल में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, तो ये सब चीजें कोई अच्छी चीजें तो है नहीं। और ये हमारी शायद आज कुछ लोग उसके साथ भी हैं, पर विद द टाइम शायद उन्हें पता लगेगा कि उन्होंने कितनी गलत चीज को सपोर्ट किया। अब आसाम में देखिए इस समय क्या हाल है, लोग वहां पर, मतलब लोग बाहर से ग्रसित प्रदेश है एक वहां पर, अगर वहां की जो गवर्नमेंट है वो पिटी पॉलिटिक्स में पड़ी हुई है। और मेरे ख्याल से तो मैं तो आपके माध्यम से अपील करूंगी उनसे कि वो कृपया वहां के लोगों के ऊपर कुछ ध्यान दें। और देखिए जहां तक ये सब चीजें हैं कि किसके पास कितने लोग हैं, अब नितिन देशमुख जी के बयान को भी तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें तो यहाँ आकर ही डिसाइड होंगी। और जहां तक कोई हिंसा की बात है, देखिए हम लोग किसी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करते,
कि यहाँ होनी चाहिए, पर शायद उनका शिव सैनिकों का सेंटिमेंट है या जो भी है, मुझे नहीं पता, मैं इस पे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती। नहीं दानवे साहब, ये सेंटिमेंट है या सेंटिमेंट बनाया जा रहा है? सेंटिमेंट दोनों तरफ से आ गया, क्योंकि एकनाथ शिंदे और जो 40 विधायक हैं वहां, उनके साथ भी तो लोग हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि वो बिना किसी के, उनके पीछे कोई नहीं, कोई फैन फॉलोइंग नहीं। और अब ये दिखने लगा है कि ठाणे में तो शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे समूह के लोग नहीं जा पा रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं हर्ष जी। मैं ऋषि जी आपके पास आऊं, उससे पहले दानवे जी आप ये बताएं कि इमेजिन करना, नहीं इमेजिन की बात नहीं है मैम, लेकिन ये चीजें अब दिखाई दे रही हैं। दानवे जी, ये आज सुबह भी हमने कई सारी तस्वीरें देखी कि अगर पोस्टर पर कालिक पोती जा रही है बागी गुट के विधायकों के, तो समर्थन में बहुत सारे पोस्टर एकनाथ शिंदे के लगाए भी जा रहे हैं। ये शिवसेना वर्सेस शिवसेना हो रही है। एकनाथ जी शिंदे ठाणे के है, और सिर्फ ठाणा बोले तो महाराष्ट्र नहीं है। जो लोग शिवसेना के चुन के आते हो, केडर बेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत के ऊपर चुन के आते हैं। जनता का सपोर्ट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचार पे, शिवसेना के विचार पे, वो विचारधारा पे चुन के आते हैं। ये विचारधारा जिन्होंने छोड़ी है, उनके पीछे शिवसेना का केडर, शिवसेना का वोटर कभी भी जाता नहीं। अभी तक छगन भुजबल गए थे शिवसेना छोड़ के, नारायण राणे गए थे, गणेश नाइक गए थे, उनके पीछे कोई वोटर, छगन भुजबल कहाँ है अभी दानवे जी? सुनो जरा, मेरा पूरा सुनो। छगन भुजबल कहाँ है ये तो बता दीजिए। वो एनसीपी में है। एनसीपी में है ना, और वहां शरद पवार के सबसे नजदीकी नेताओं में है। शरद पवार ने ही तो उस वक्त पार्टी तोड़वा दी थी आपकी। होने दो, मैं शिवसेना की बात कर रहा हूँ। उस टाइम छगन भुजबल जी को एक शिवसेना का सादा कारपोरेटर थे बाला नांदगांवकर, उन्होंने हराया था। नारायण राणे को भी विधानसभा में हराया, गणेश नाइक को भी विधानसभा में हराया, क्योंकि शिवसेना का वोटर, एक आधा लीडर शिवसेना का जा सकता है, लेकिन शिवसेना का वोटर हलता हिलता नहीं। ये महाराष्ट्र का इतिहास है। आप वहां पे बात कर रहे होंगे, राजनीतिक विश्लेषक होंगे, लेकिन शिवसेना का जो वोटर है वो इसी प्रकार के वृत्ति का है। आप ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हम बार बार ये कह रहे, ठीक है 4 एमएलए, 10 एमएलए, 20 एमएलए, 40 एमएलए, लेकिन ये एमएलए बोल तो शिवसेना पार्टी। दानवे जी, अगर पूरी ताकत आपकी 55 विधायकों की है और उसमें 38-40 चले गए और आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो शाखा लगती है शिवसेना की, जो झंडा लगा के भगवा ब्लैक बोर्ड पर वो जो लिखा जाता है, जो शाखा प्रमुख होता है, वो क्या बताएगा? एकनाथ शिंदे यही तो कह रहे हैं ना कि हिंदुत्व पे, राम मंदिर पर, 370 पर, जितने भी ऐसे इश्यूज हुए उस पर शिवसेना पीछे जाती गई। और खुद उद्धव ठाकरे ने अपनी बात में माना है कि हाँ, मुझसे कहा गया कि आप महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलिए। शिवसेना को हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है। जिस टाइम बाबरी मस्जिद गिरे थे तो ये बीजेपी के लोग अंदर गए थे। शिवसेना अरे हम नहीं सिखा रहे हैं या कोई और नहीं सिखा रहा है। इसमें सीमा जी भी रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं। ये सिखा रहे हैं आप ही के जो शिव सैनिक हैं, खांटी शिव सैनिक एकनाथ शिंदे सिखा रहे हैं। ठीक है ना, वो फिर 2.5 साल क्यों रहे सरकार में? 2.5 साल क्यों रहे इनके साथ बैठे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।